नमामि रामं रघुवंशनाथम। विषय है नवाब मलिक साहब की जमानत की अर्जी। न्यायालय ने ठुकरा दिया। 4 अप्रैल को उनकी अग्रिम जमानत, उनकी जो जमानत मिलने वाली थी, 4 अप्रैल तक वो जेल में थे और 4 अप्रैल को आज डिसीजन होना था। लेकिन न्यायालय ने ये कह करके इनकी जमानत की अर्जी को ठुकरा दिया कि अभी और 14 दिन तक ये न्यायालय में रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अब ये छूटेंगे। अगर न्यायालय ने और नहीं बढ़ाया तो 18 अप्रैल तक इनको जेल में रहना होगा। आश्चर्य तो देखिए कि ये जेल में है लेकिन डिसमिस नहीं हुए हैं अभी तक। ना इनको मंत्री पद से ही इस्तीफा लिया गया है। कबाड़ से इलेक्ट्रिक का सामान, प्लास्टिक का सामान, टूटे फूटे कप बोतल की कबाड़ की दुकान थी इनकी। इतना बड़ा डेवलपमेंट तो कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर कर ही नहीं सकता है जितने कि ये राजनीतिज्ञ कर देते हैं। आज कोई कलेक्टर होता, आज कोई इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, को जेल के सलाखों में रहता तो उसको ड्यूटी से निलंबित कर दिया जाता। लेकिन हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है, मैं तो कानूनविद हूं नहीं, लेकिन कुछ अटपटा लगता जरूर है। ये किस संविधान के प्रणेता हैं? ये कौन सा संविधान मानते हैं राजनीतिज्ञ कि हैं तो जेल में बंद, इनकी हुकूमत चलती है जेल से, इनकी जमानत अर्जी को न्यायालय ने ठुकरा दिया और ये 18 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। लेकिन न ये निलंबित होंगे न बर्खास्त किए जाएंगे मंत्रिपरिषद से। धन्य उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे भी स्वर्ग से आपके इस कृत्य को देख करके शर्मिंदित महसूस कर रहे होंगे। राजनीति की इतनी बड़ी सीख आपने जो दी है, वाकई हिंदुस्तान में दुर्लभ है मिलना। आप पुनः सुन लें, नवाब मलिक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके मंत्रिपरिषद के एक सदस्य हैं जो एनसीपी कोटे से मंत्री बने हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इन पर दाऊद इब्राहिम से साठगांठ का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी आरोप में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। न्यायालय के द्वारा ये जेल में भेजे गए हैं, लेकिन जेल से ही इनका शासन चलता है। एक मंत्री जो जेल से अपनी सत्ता चला रहा हो, वो है नवाब मलिक, जो आज कबाड़ चुनते चुनते पूरे महाराष्ट्र को कबाड़ बना देने के लिए तैयार है। हिंदुस्तानियों को इससे सबक लेनी चाहिए और राजनीतिज्ञों से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है और कब तक ऐसा होते रहेगा। नवाब मलिक की जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। अब वो 18 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। धन्यवाद।